तो गाइस देखिए 9th क्लास में जो भी स्टूडेंट हैं उनका मैथ का पेपर है 10 मार्च 2023 को। और इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास का मैथ का पेपर बताने वाला हूँ। मेरे पास पिछले साल का पेपर है और जो सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ आपके फाइनल पेपर में वो सवाल आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी मैथ के पेपर की वीडियो देख सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें, जिससे उसके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 9th क्लास जैसे आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आपका मैथ का गणित का पेपर का सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा रहेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो क्वेश्चन जो आप सवाल पूछे जाएंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे। पिछले साल यानी कि आपके 1 नंबर वाले सवाल भी आए थे और अब की बार भी आने वाले। तो सबसे पहले आपको इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। लगभग दोस्तों आपका जो पेपर आएगा वो आपका 30 से 40% आपका इसी में से आएगा। बाकी आपको अच्छे से अगर आपने पढ़ाई की है तो आप एक्स्ट्रा या फिर एडवांस में स्टडी करके जाना। तो सबसे पहले देखिए इस तरह की यहाँ पर आपके पास रकम आएगी, यहाँ पर आपको मान पूछ लिया जाएगा। तो आपको मान निकालना है, यानी आपका 1 नंबर का सवाल होगा। उसके बाद यहाँ पर परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या पूछी जाएंगी। जैसे यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, जैसे कि यहाँ पर वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का आपको रकम दी जाएगी, जैसे कि 16 सही 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन टाइप यहाँ पर 8 दे रखा है, तो यहाँ पर इसका आंसर 8 है। यानी कि आपको इसे खोलकर और यहाँ पर काट पीट के बताना है कि इसका आंसर यानी मान क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं इस तरह क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है आपकी बार ऑप्शन टाइप ना आए तो आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि 16/3 का मान या फिर 20/3 3/2 का मान क्या है। तो आपको यहाँ पर उत्तर लिख के आपको यहाँ पर उसका आंसर देना है, जो भी आएगा मान आएगा। उसके बाद इस तरह से आपके पास पूछा जा सकता है कि इसको हल करके परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ पर आंसर लिख रखे हैं पहले से ही, पिछले साल का पेपर है। बहुपद पूछ सकते हैं कि बहुपद t² - 4 का प्रकार है द्विपदी। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमने सभी क्वेश्चन को सोल्व किया आपके लिए। यहाँ पर आपको पूछ लिया गया है 5x³ + 4x 4x² + 7x की घात क्या है, जैसे 3 है। तो इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। और जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया गया है 99³ का मान बताइए। तो जैसे कि 3 बार गुणा करने पर इसका जो आता है वो यहाँ पर ये आता है आंसर निकल कर, उत्तर निकल कर। और गुणनखंड पूछ लिए जाएंगे आपसे कि आपको यहाँ पर कोई भी रकम दे दी जाएगी, उसका गुणनखंड निकालिए। तो इस हिसाब से आपको गुणनखंड निकालना, ये 1 नंबर वाले आपके क्वेश्चन है। तो इसका भी गुणनखंड यहाँ पर पूछा गया k का मान क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमने आंसर निकाला था वर्गमूल 2 - 1। तो ऐसे ही इसी हिसाब से आपको करना है क्वेश्चन अटेंड। तो यहाँ पर भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिला है कि x + 4 x + 10 का गुणनफल क्या है, x = 4 x = 10 का। तो x² = 14x = 40। तो यहाँ पर इसका ये बना है। और यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन पूछा गया समीकरण x + y x = y = 7 का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है, 7 पर। ये हमने निकाल के देखा है, तो आपको भी ऐसे निकालना है। और जैसे कि यहाँ पर 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको समीकरण 2x = 1 = x = 3 का हल निकालिए। यानी आपको ये हल निकालना है, इसको काटना है। और बाद में देखिए ये यहाँ पर हमने निकाल रखा है, तो यहाँ पर इसका 2 उत्तर आया है। तो इसी तरह से आपको करना है। 13वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 14वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिंदु 0 -3 स्थित है, यानी y अक्ष पर। यानी आपने ग्राफ बनाया होगा तो उसमें आपको पता लग जाता है कि y अक्ष पर आएगा या फिर x अक्ष पे आएगा, यानी इस बिंदु के हिसाब से। अब हम आगे चल लेते हैं। यहाँ पर 16 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपके चल रहे हैं फिलहाल के लिए। तो आप वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपके पास त्रिभुज वाले कोण वाले क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण 90 डिग्री और AB = AC है। कोण B और कोण C का मान ज्ञात करिए। तो यानी कि आपको एक कोण दिया हुआ है और यहाँ पर आपको कोण B निकालना है, कोण C निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने त्रिभुज बनाई हुई है, जैसे आप देख रहे हैं कोण B हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर सूत्र लगता है कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। इस तरह से इनका फॉर्मूला या फिर सूत्र लगता है, उसके हिसाब से हमने निकाला है। तो आपको भी ऐसे निकालना है। उसके बाद आपको इस तरह की रकम दे दी जाएगी कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से निर्मित त्रिभुज खालिस्तान होता है।
समबाहु त्रिभुज होता है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर हमको समचतुर्भुज के कोण यदि 3, 4, 5, 6 अनुपात में हो तो कोण क्रम से क्या होंगे। तो यहाँ पर हमने निकाला है आपके हिसाब से, आप देख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 होता है, प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमने इसको x मान लिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और 360 डिग्री बराबर रख लिया है। उसके बाद x का मान 20 आया, तो जो हमने x माने थे उसको हमने फिर 20 से गुणा कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 डिग्री 80 और 60, 80, 100, 120 यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है। तो इसी तरह से आपको निकाल के देखना है जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद इस तरह के कोण आपको दिए जाएंगे, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि डी बिंदु है तो कोण ADC होगा। तो यहाँ पर 45 डिग्री है, हमने ये भी निकाला था 1 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कितने अरेखिक बिंदुओं में से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, 3। ऐसे क्वेश्चन भी सेम आपके पास आ सकता है और आप पूरी तैयारी करके जाना। उसके बाद इस तरह क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसका मान निकाला था। सेट स्क्वायर के युग्म में एक त्रिभुज के कोण होते हैं, तो यहाँ पर 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लगभग आपके छोटे क्वेश्चन भी आएंगे जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, सूत्र भी आपको पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है आधार ऊंचाई ज्ञात हो, तो उसका सूत्र यहाँ पर 1/2 गुणा आधार यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यदि घन का प्रत्येक किनारा A हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है, तो 6a² यहाँ पर इसका आंसर है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो आप देख लीजिए। मैंने इनका यहाँ पर फॉर्मूला जिस हिसाब से पूछा गया है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला सूत्र रखकर यहाँ पर जो भी यहाँ पर अंक दिए गए हैं, ऊंचाई दी गई है, आयतन दिए गए, उसको रखकर यहाँ पर मैंने हल किया है। तो आप बड़े आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, यानी फॉर्मूला सूत्र भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर पिछले साल पूछा गया था बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, तो जैसे आप यहाँ पर देखें तो आपको भी इस तरह से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद देखिए 35 क्वेश्चन, वर्ग 140, 150 का वर्ग चिन्ह, यानी कि हमने यहाँ पर इसको निकाला है, सॉल्व किया है उत्तर को। तो यहाँ पर देखिए निकाल दिया। उसके बाद किसी कक्ष के 20 विद्यार्थी के अंक 10 में से निम्नलिखित हैं, तो यहाँ पर हमने निकाला है, इसके नीचे ऑप्शन दिए गए थे, तो 9 इसका उत्तर आया था। तो ये छोटे सवाल आपके अभी चल रहे हैं जो कि आपके 40 क्वेश्चन ही आएंगे, और आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पिछले साल का पेपर कुछ इस तरह से तैयार किया गया था सभी स्टूडेंट के लिए। उसके बाद फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके चल जाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका प्रश्नावली 1.3 में से आया हुआ है। तो यहाँ पर P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इस हिसाब से व्यक्त करना था, जिसका x जो आया था 1 आया था यहाँ पर उत्तर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 चरों वाले निम्न कोणों का उल्लेख कीजिए। इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपको, यहाँ पर इस तरह से रकम दी जाएगी जिसको आपको हल करना है, इस हिसाब जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने हल किया जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह से आपको क्वेश्चन हल करने हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रश्नावली 3.3 में से आया है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। इसके अलावा इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आपको याद हो जाए। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं। क्रिकेट ये क्वेश्चन आए बार आते हैं, गेंद वाले भी आ जाते हैं, वो ताश वाले भी आते हैं, और गेंद बल्लेबाज, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए साल आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रक्रिया ज्ञात करिए। तो इसका जो आंसर है वो 4/5 है, और प्रश्नावली 15.1 में से पहला प्रश्न में से लिया गया है। उसके बाद गुणनखंड कीजिए, आपका 3 नंबर का इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको गुणनखंड करने होंगे। प्रश्नावली 2.4 में से आया है, प्रश्न नंबर 5वें का तीसरा भाग है। इसका आंसर है x/1, x/2, x/10, इस तरह से इसका आंसर है। उसके बाद दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये पेज नंबर आपके मैथ में से 161 में से आया है, जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद इस तरह क्वेश्चन आएंगे जैसे आप देख रहे हैं, और देखिए यहाँ पर मैंने 8वें क्वेश्चन के बारे में बताया भी है, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और ये क्वेश्चन आपका आया है, आप अपनी प्रश्नावली 8.2 में से देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको त्रिभुज दी गई है, इसमें आपको देखिए क्या क्या करना है, रचना भी करनी है। तो ये आपका प्रश्नावली 11.2 में से आया, प्रश्न नंबर 2 का है ये, जिसमें आपको रचना भी करनी है, कोण भी बनाना है, इसके अंदर बना के आपको दिखाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर उस त्रिभुज, जो 11वां क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उनका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो यानी कि आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हमने ये निकाला हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं परिमाप
यहाँ पर 42 और A 18 है, B यहाँ पर 10 और C यहाँ पर निकालना है। तो इस तरह से हमने निकाला है। तो इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि किसी चक्कर चतुर्भुज ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन आया है, ये आपको दोनों हल करने हैं, या फिर आपको ये करना है या फिर आपको ये करना है, तो आप वीडियो को रोक कर बड़े आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएंगे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जैसे आप देख रहे हैं। जैसे यहाँ पेंसिल वाला दे रखा है और यहाँ पर एक डिब्बे में भरा हुआ पेंट के बारे में दिया हुआ है, जिसमें आपको यानी कि हल करना है, सोल्व करना है, यानी सूत्र की सहायता से। तो इस तरह का पेपर आपका बनाया जाएगा। और यहाँ पर बारंबारता वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप हमेशा याद रखना। ये उदाहरण में से लिया गया क्वेश्चन है, पेज नंबर 333 आप मैथ की बुक में से देख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसके अंदर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपको हल करने हैं। तो इसका उत्तर है 0.02, 0.77 और तीसरे का आंसर है 0.535। तो इस तरह के ये आंसर हैं। ये मैथ का पेपर है आपका 9th क्लास का, जो मैंने आपको बताया है। और दोस्तों, जो आपको नहीं पता है तो वीडियो पॉज करके आप बड़े आराम से देख सकते हैं और इसके हिसाब से आप तैयारी करके जाइए। जो सवाल मैंने बताए हैं सेम टू सेम ऐसे आने वाले हैं, बस रकम बदली जा सकती है। जैसे बारंबारता में जो सवाल पिछले साल आया था उसके अंदर रकम कुछ और दे दिया जाएगा, लेकिन बारंबारता वाला क्वेश्चन आएगा, बल्ले वाले क्वेश्चन आएंगे, गुणनखंड के क्वेश्चन आएंगे, और जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो भी आपके आएंगे, थोड़ा सा पलट कर आएंगे, लेकिन है सवाल वही होगा, लेकिन उसके अंदर रकम बदल के दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। और दोस्तों, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि दोस्तों उसमें मैं काफ़ी सारे अपडेट डालता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से भी, और आपको टेलीग्राम चैनल पर ये अपडेट पहले ही मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल प्रेस करना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।